वेलकम टू माय चैनल। आई बिलीव आप सब ठीक होंगे, एकदम अच्छे होंगे। अब मैटर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैटर की स्टेट्स को पढ़ते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। बचपन से हमने सुना होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इसके अलावा और भी स्टेट्स होती है, बट वो हमारे अब इतने मतलब की नहीं है। वैसे प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है। तो अभी हम इन तीन पे ही फोकस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होती है वो शेप जो होती है। अगर हम शेप की बात करें, सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। सो उनकी जो शेप होती है वो रिजिड शेप होती है एंड दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है और उनकी शेप भी रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल चौक है, एरोप्लेन है, फैन है, आप देखेंगे तो उसकी एक प्रॉपर शेप है। अगर हम उसका वेट करेंगे तो उसका एक प्रॉपर मास भी है। तो ये से हम कहते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप, रिजिड शेप। अगर अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा उसमें स्पेस होता है, तो इसलिए उसकी उनकी जो शेप होती है वो रिजिड नहीं होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। पर उनका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम उनका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाल्टी पानी लिया तो वो जितनी बार आप डालोगे वो एक ही बाल्टी पानी रहेगा। अगर आप बाल्टी से बाल्टी की शेप ले लेगा वो। अगर आप उसको अब ड्रम में डालोगे तो वो ड्रम की शेप ले लेगा, बट पानी उतना ही रहेगा, उसमें कुछ उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट उसकी कोई शेप नहीं होती है। वो जिस भी कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ले लेता है। अगर हम गैसेस की बात करें इस बारे में, तो गैसेस में कैसे रहता है ना, नीदर दे हैव डेफिनेट शेप नॉर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उसको जिस भी इसमें डालोगे वो वैसी शेप ले लेगा और उसको आप वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, बिकॉज जो उसका पार्टिकल स्ट्रक्चर, जो एटम स्ट्रक्चर होता है, इट्स वेरी लूज एंड फ्रीली। आप उसको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हो ऐसे करके। क्योंकि आपने देखा होगा सीएनजी जो सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं हम उसको, क्योंकि गैस को हम इतनी सारी गैस को यूं कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भर देते हैं। तो ये हो गया शेप और मास के बारे में। एटम्स मैंने आपको बता दिया, सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में हल्के, उसमें दे हैव अ स्पेस। और जो अपना गैस होता है उसमें तो एकदम फ्रीली मूव करते हैं, तो दे हैव ह्यूज स्पेस इन बिटवीन। वाइब्रेशंस में क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो अपनी जगह पे, बिकॉज उनके अंदर स्पेस नहीं होता तो वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता है। लिक्विड में दे दे मूव फ्रीली, और गैसेस में तो दे हैव अबंडेंट स्पेस, तो वो दूर 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 तक चले जाते हैं, दे वाइब्रेट फ्रीली। गैस का एग्जांपल मैं आपको बताया था, गैस का एग्जांपल CO2 अपनी हो जाती है और ऑक्सीजन होती है, ये सारी गैसेस है। आपने देखा होगा बलून के अंदर रोड साइड पे वो गैस भरते हैं, वो गैस बलून में डालते हैं, दैट इज द गैस का एग्जांपल। लिक्विड का एग्जांपल, आप कोई भी मिल्क लेते हैं, मिल्क को आप किसी भी कंटेनर में डालते हैं, या फिर जूसेस होते हैं, ये सारे लिक्विड के हैं। सॉलिड के आप जितने भी सॉलिड बॉडी अराउंड अस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लाइक फैन, टीवी, बेड, फ्रिज, मोबाइल फोन, इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड फॉर्म। ये सारे सॉलिड के एग्जांपल हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो यही खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहे होंगे, बिकॉज हम इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं सो दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं रिगार्डिंग इफ कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर हम फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। और सेकेंडली, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।